प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुमित जीएस वर्ल्ड में। अपने सफर की अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं देशांतर रेखाओं के बारे में बातचीत करते हैं। चलिएगा, हमारे यहां पे हमने पढ़ा था कि ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं अपने पास थी। एक रेखा को हमने अक्षांश बोला था, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज अपने पास जो रेखा है उसको देशांतर कहते हैं, और देशांतर को इंग्लिश वाले लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूड। जिस प्रकार बीच में हमने 0 पॉइंट रखा था, उस 0 पॉइंट से बीचों बीच एक रेखा को खींचा गया, जिसको नाम दिया गया 0 डिग्री देशांतर, यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अभी आपकी जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पूर्वी हिस्से को कहा गया पूर्वी गोलार्ध, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसके पश्चिमी हिस्से को कहा गया पश्चिमी गोलार्ध, यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखिएगा, जो पश्चिमी गोलार्ध के अंदर देशांतर है उनका नाम इन्होंने रखा पश्चिमी देशांतर, और जो पूर्वी देशांतर के अंदर रेखाएं हैं उनका नाम रखा इन्होंने पूर्वी देशांतर। 0 डिग्री इज नॉन एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इट्स ईस्टर्न पार्ट इज कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, and in which the all longitude is called eastern longitude. Same side, its western part is called western hemisphere. Then all the longitude in western hemisphere is known as western longitude. तो इस प्रकार ये इनको काउंट करना शुरू करता है। तो वेस्टर्न में 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 करता करता 179 तक जाता है, और इस साइड जाता है तब भी ये 179 तक जाता है। अब क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, तो फ्रंट से जब वेस्टर्न ईस्टर्न हिस्से पे चलेंगे तो बैक साइड पे जाके 180 कॉमन हो गया। जिस प्रकार 0 डिग्री कॉमन हो गया, तो 180 भी दोनों तरफ का क्या हो गया? कॉमन, यानी कि ईस्टर्न भी नहीं रहा, वो वेस्टर्न भी नहीं रहा, वो 180 कॉमन रहा। तो इस प्रकार जो आपका पूर्वी यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, उस ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आप लोग कितना लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर खींच पाए? 179। और जो आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, उस हेमिस्फीयर में आप लोग कितना लॉन्गिट्यूड खींच पाए? 179। यानी कि अब ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, कुल देशांतर की संख्या कितनी है? किसकी संख्या पूछ रहा है भैया? देशांतर की संख्या। अब अपने पास नॉर्थन हेमिस्फीयर था, देन उसमें 179 आई, उसके बाद आपके पास ईस्टर्न हेमिस्फीयर था, 179 आई, आपके पास वेस्टर्न हेमिस्फीयर था, 179 आई, टोटल आपके पास में 358, प्लस में एक कॉमन 0 वाला, प्लस में एक कॉमन 180 वाला, टोटल लॉन्गिट्यूड की संख्या इनके पास कितनी आई भैया? 360। यानी कि हाउ मेनी टोटल लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब, कि ग्लोब पर कुल देशांतर की संख्या कितनी है? तो उत्तरी गोलार्ध यानी आपका पूर्वी गोलार्ध यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वहां पे हम लोग कितना लॉन्गिट्यूड बना पाए? 179। पश्चिमी गोलार्ध यानी कि आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर,
अब जो पश्चिमी गोलार्ध यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर उसमें कितना खींच पाए 179। 179 प्लस 179 टोटल कितना हो गया 358 यानी कि 358। अब एक फ्रंट का 0 वाला कॉमन है, एक बैक का 180 वाला कॉमन है, जिनको हम ना तो ईस्टर्न कह सकते हैं ना वेस्टर्न, या तो पूर्वी कह सकते हैं और ना ही पश्चिमी कह सकते हैं। इसीलिए उन दोनों को जोड़ने के बाद टोटल लॉन्गिट्यूड का नाम कितना रहा आपके पास में 360 रहा। कितना रहा भैया 360 यानी कि 360। अब देखिएगा प्रत्येक लाइन से, प्रत्येक लाइन से, प्रत्येक इस पॉइंट से एक रेखा को खींचा गया। तो इस प्रकार में 179 रेखा यानी कि लाइन खींच पाया, और इस साइड में मैं 179 रेखा यानी कि लाइन खींच पाया। तो इस प्रकार ग्लोब पर कुल देशांतर रेखा की संख्या, अब ऊपर क्या था केवल देशांतर की संख्या, अब क्या है कुल देशांतर रेखा की संख्या। अब वही सेम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मैं 179 लाइन खींच पाया, मतलब रेखा खींच पाया। वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी गोलार्ध में भी मैं 179 खींच पाया। टोटल आपके पास 358 प्लस एक 0 प्लस एक 30 वाला और 180 वाला, टोटल कितना हो गया 360। हाउ मैनी टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन्स ऑन द ग्लोब देन 360। 179 फ्रॉम ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि आपके पूर्वी गोलार्ध में है, 179 इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि आपके पश्चिमी गोलार्ध में है। टोटल 358, एक 0 वाला कॉमन है, 180 वाला कॉमन है, टोटल कितना आ गया 360। अगर दोनों तरफ से कुल को हटा देगा, देखिए यहां पे मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, अगर वो पूछ रहा है कुल देशांतर टोटल लॉन्गिट्यूड देन 360, कुल को हटा देगा और आपसे देशांतर पूछता है तो 358, क्योंकि दो कॉमन है आपकी 180 और 0 वाली, क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पे प्रधान काउंट होती हैं, कॉमन काउंट होती हैं, इसीलिए इनको मेंबर में काउंट नहीं। अगर उसने टोटल नहीं कहा तो 358, टोटल कहा तो 360। सेम टू सेम आपका नीचे की तरफ देखिएगा, अगर वो कुल देशांतर रेखा कह रहे हैं तो 360, अगर उसने कुल यानी कि टोटल को हटा दिया, अकेला देशांतर पूछ रहा है तो आंसर कितना आएगा 350, क्योंकि जो प्रधान है जो कॉमन है ना तो ईस्टर्न गिन सकते ना वेस्टर्न गिन सकते, और दोनों के हिसाब से हम लोग उसको क्या कहेंगे भैया कॉमन मान लेंगे, देन 358 आ जाएगा। अब जो 0 वाली रेखा आपके पास थी, इसका नाम दिया इन्होंने GMT यानी कि ग्रेट मेरिडियन टाइम। क्या नाम दिया इसका, ग्रेट मेरिडियन टाइम, GMT, ग्रेट मेरिडियन टाइम। लेकिन हुआ क्या, जब इस लाइन को खींच रहे थे तो ऊपर की तरफ ये जो जगह है बिल्कुल यहां पे एक देश है इंग्लैंड, और इंग्लैंड नाम का एक देश है, शहर है सॉरी लंदन, और लंदन का भी एक छोटी सी सिटी है जिसका नाम है ग्रीनविच। कौन सी शहर है भैया, ग्रीनविच। अब ये रेखा इस ग्रीनविच के पास से गुजर गई, जो GMT अपनी थी वो GMT किसके पास से गुजर गई भैया, ग्रीनविच के बिल्कुल पास से गुजर गई। अब अंग्रेजों ने कहा कि हमारे ग्रीनविच से दुनिया अपना टाइम लेती है, तो उनके हिसाब से जो GMT का नाम रहा वो रहा ग्रीनविच मीन टाइम। यानी कि यहां पे दो चीजें रहती है, फर्स्ट GMT ग्रेट मेरिडियन टाइम, बट अकॉर्डिंग टू ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के अनुसार उनके ग्रीनविच शहर से निकली है, इसीलिए उन्होंने कहा GMT का मतलब है समय, ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि हमारे ग्रीनविच का मतलब क्या है, समय। तो इस प्रकार GMT की दो बातें अपने पास है, ग्रेट मेरिडियन टाइम या फिर ग्रीनविच मीन टाइम। एक अपने पास
180 डिग्री कॉमन था, इसको बोल दिया गया इंटरनेशनल डेट लाइन आइडियल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय कौन सी रेखा भैया? तिथि रेखा। जीएमटी को बोला गया अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, कौन सी रेखा भैया? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइमलाइन, आईटीएल। अब अपने पास दो चीजें कि दुनिया भर का समय अगर मापोगे तो वो इंटरनेशनल टाइमलाइन जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि 0 डिग्री देशांतर जीएमटी से मापा जाएगा। जीएमटी अपने पास है ग्रेट मेरिडियन टाइम या फिर ग्रीनविच मीन टाइम। पूरी दुनिया का समय अगर किसी से कंपेयर किया जाएगा, अगर मेजर किया जाएगा तो जीएमटी या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या फिर ग्रीनविच मीन टाइम या फिर ग्रेट मेरिडियन टाइम या फिर इसको आप लोग कह सकते हो आईटीएल यानी कि इंटरनेशनल टाइमलाइन। ऊपर की तरफ अपने पास 180 डिग्री है आइडियल, इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। पूरी दुनिया में अगर किसी के तिथि का निर्धारण करना है, किसी भी देश में डेट निर्धारित करनी है, तिथि निर्धारित करनी है, दिनांक निर्धारण करना है तो भाई 180 डिग्री से किया जाएगा, यानी कि वो 180 आइडियल बोला गया है इंटरनेशनल डेट लाइन। यहां पे वो बोल रहा है कि जब यहां पे इस साइड से एक देशांतर रेखा चली गई, वो यहां पे आके मिल गई, और दूसरी एक और यहां से चली गई और वो यहां पे आके मिल गई। अब दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी मापना शुरू किया। देखिए यहां पे बिल्कुल कम है, यहां से थोड़ा ज्यादा हो गई, यहां पे थोड़ा ज्यादा हो गई, यहां पे थोड़ा ज्यादा हो गई, इस प्रकार ज्यादा होती जा रही है, इस पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो रही है। इसके बाद फिर वो कम होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, यहाँ पे फिर 0 हो गई, यानी कि इस पॉइंट पे ये सबसे ज्यादा है। और ये जो पॉइंट बनता है अपना, इसको बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि इसका नाम है भूमध्य रेखा। कौन सी लाइन है भैया? इक्वेटर लाइन है। क्लियर है? और दोनों तरफ जहां पे ये आपको दिख रहा है बिल्कुल कम टुकड़ा, इसको बोला जा रहा है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, साउथर्न लैटिट्यूड। इसको बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव, यानी कि साउथ पोल। दूसरा इस साइड अगर आप देखोगे ऊपर भी मिल रहा है, इसको भी 90 डिग्री बोला जाएगा, उत्तरी अक्षांश, यानी कि नॉर्थर्न लैटिट्यूड। और नॉर्थर्न लैटिट्यूड को इन्होंने जो नाम दिया है वो इन्होंने नाम दे रखा है उत्तरी ध्रुव, यानी कि साउथ पोल। अब जब मैं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को निकाल रहा था तो मेरे को दिखाई दिया कि उत्तरी ध्रुव पे बिल्कुल 0 है, यानी कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड पे बिल्कुल 0 है। वहां से दोनों रेखाएं चली तो डिस्टेंस बढ़ता चला गया, यानी कि ध्रुवों से आगे की तरफ जा रहे तो बढ़ रहा है। यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा पे जब आता है तो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी 0 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पे बनी। उसके बाद देखिए फिर ये जब भूमध्य रेखा से आगे चलता है तो ये डिस्टेंस कम होता चला जाता है और फिर ये साउथ पोल पे जाके बिल्कुल 0 रहता है, यानी कि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पे जाके बिल्कुल क्या हो गया भैया? ये 0 हो गया। यानी कि जब मैं उत्तरी ध्रुव से, कौन से ध्रुव से भैया? उत्तरी ध्रुव से, साउथ पोल से जब मैं इक्वेटर की तरफ आ रहा हूं या फिर मैं नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहा हूं यानी कि भूमध्य की तरफ जा रहा हूं, तो यानी कि ध्रुवों से
चाहे मैं दक्षिणी ध्रुव से जाऊं या मैं उत्तरी ध्रुव से आऊं, यानी कि साउथर्न पोल या नॉर्थर्न जो पोल है, जो नॉर्थ पोल अपने पास में है, जो साउथ पोल अपने पास में, या तो मैं नॉर्थ पोल से जाऊं इक्वेटर की तरफ या मैं साउथ पोल से जाऊं, तो दोनों तरफ दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो रही है भैया, बढ़ गई है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि जब मैं कभी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाऊंगा, यानी कि कौन से ध्रुव, या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों से, दोनों पोल्स यानी कि साउथ पोल या नॉर्थ पोल, अब दोनों जगह से जब मैं इक्वेटर की तरफ जाऊंगा तो दोनों देशांतर रेखाओं के बीच जो क्या है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अपोजिट, अगर मैं इक्वेटर से चला उत्तरी ध्रुव की तरफ और इक्वेटर से फिर चला मैं दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइन, अगर मैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रहा हूं, ध्रुव कौन से, या तो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, या नॉर्थ पोल या साउथ पोल, या 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जो भी है, अगर मैं भूमध्य रेखा से उसकी तरफ जाऊंगा तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। अगर मैं ध्रुवों से भूमध्य की तरफ आऊंगा तो समझ लीजिए वो दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि भूमध्य से पोल, मध्य हिस्से से ऊपर की तरफ, मध्य हिस्से से नीचे की तरफ, यानी कि दोनों पोल की तरफ जाओगे तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम हो जाएगी। और अगर पोल से, दोनों तरफ के पोल से भूमध्य रेखा की तरफ बीच में आओगे तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी भैया, बढ़ जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें तो जहां उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है 0 किलोमीटर है, जिसको गौरे नामक यूनिट से मापा जाता है। डिस्टेंस मेजर, डिस्टेंस मापने की जो यूनिट है किसकी भैया, देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी मापने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग होता है वो गौरे है, और गौरे की न्यूनतम दूरी है 0 किलोमीटर। वो या तो आपके उत्तरी ध्रुव पे होती है या दक्षिणी ध्रुव पे होती है, या तो 0 डिग्री 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे होती है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे होती है, साउथ पोल पे होती है या फिर नॉर्थ पोल पे होती है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच में अधिक से अधिक दूरी है 111.04 किलोमीटर, जो कि आपकी 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड, भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर लाइन पे होती है। यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में अधिकतम दूरी 111.04 किलोमीटर कहां पे होती है, भूमध्य रेखा पे होती है। कहां पे होती है, इक्वेटर लाइन पे होती है। कहां पे होती है, 0 डिग्री अक्षांश पे होती है। कहां पे होती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच कम से कम दूरी 0 किलोमीटर कहां पे होती है, दोनों ध्रुवों पे होती है। कौन कौन से ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। कौन से ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। कितने डिग्री अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री नॉर्थन लैटिट्यूड, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि 90 डिग्री साउथर्न लैटिट्यूड पे दो देशांतर रेखाओं के बीच में कम से कम दूरी होती है, कम से कम डिस्टेंस होता है। क्लियर है। इस प्रकार अपना ये चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा बेटा, देशांतर रेखाओं के बारे में। अब देशांतर रेखाओं का प्रयोग हम लोग करते किस लिए हैं उस पर बात करेंगे कि किस प्रकार किसी देश के समय को जीएमटी से या फिर देशांतर रेखा के माध्यम से जो है ना डिसाइड किया जाता है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा उस चैप्टर का नाम है देशांतर रेखा। कौन सी रेखा है भैया, देशांतर, यानी कि आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन।
अभी हमने पढ़ा कि जो लॉन्गिट्यूड लाइन है आपके पास में, वो लॉन्गिट्यूड लाइन आपकी टोटल 360 थी। 179 ईस्टर्न है, 179 वेस्टर्न है, और जीएमटी से अपने टाइम को निर्धारित करना है। तो देखिएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा, कौन सी रेखा है भैया? 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। अब इसका पूर्वी हिस्सा, हमने कहा था इसको पूर्वी गोलार्ध, यानी कि आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और उस पूर्वी गोलार्ध के अंदर जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन है, उनको पूर्वी देशांतर रेखा यानी कि पूर्व ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के नाम से हमने इसको पुकारा था। अब इसके पश्चिम का जो हिस्सा था उसको हमने नाम दिया पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध यानी कि हमने इसको नाम दिया था वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो भी लॉन्गिट्यूड होगा उसको वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी कि पश्चिमी देशांतर कहा जाएगा। अब देखिएगा वो कह रहा है कि पश्चिम की तरफ, किसकी तरफ बात करें? पश्चिम की तरफ, सॉरी पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, किसी भी तरफ ले सकते हैं हम लोग। अगर आप लोग पश्चिम की तरफ 1 डिग्री देशांतर रेखा जाते हो, 2 डिग्री देशांतर रेखा जाते हो, 3 डिग्री देशांतर रेखा जाते हो, 4 डिग्री देशांतर रेखा जाते हो, 5 डिग्री देशांतर रेखा जाते हो, और यही आप लोग पश्चिम की तरफ जा रहे हो तो 1 डिग्री देशांतर रेखा जा रहे हो, 2 डिग्री देशांतर रेखा जा रहे हो, 3 डिग्री देशांतर रेखा जा रहे हो, 4 डिग्री देशांतर रेखा जा रहे हो, 5 डिग्री देशांतर रेखा जा रहे हो। अब अगर आप जीएमटी से पूर्व में जाओगे तो इससे आगे जा रहे हो, इसलिए मैंने +1 2 3 4 5 लिख दिया। अगर आप इससे पीछे पश्चिम की तरफ जा रहे हो तो -1 2 3 4 5 मैंने लिख दिया। अब माइनस माइनस जाते वक्त आप लोग कितने तक जा सकते हो? 179 तक, क्योंकि पश्चिम में जो देशांतर है वो 179 है। इस प्रकार पूर्व की तरफ जाते हुए आप लोग कितने तक जा सकते हो? 179 तक, क्योंकि आपकी पश्चिम पूर्व में जो देशांतर है वो 179 तक है। अब ये कह रहा है जब भी आप 1 डिग्री देशांतर रेखा पे जाओगे आगे या पीछे, जो समय है उस समय में 4 मिनट का अंतर आएगा। यानी कि जीएमटी से पूर्व में जाओगे तो आपको 4 मिनट आगे मिलेंगे क्योंकि वो आगे है। अगर जीएमटी से पश्चिम की तरफ जाओगे तो आपको पर डिग्री 4 मिनट समय में कमी मिलेगी। यानी कि पूर्व में जाओगे तो समय बढ़ जाएगा, यानी कि उस जगह का समय जीएमटी के समय में जुड़ जाएगा, और अगर आप पूर्व पश्चिम की तरफ जा रहे हो तो समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि जितने डिग्री पे भी वो शहर होगा उनका जो टाइम जोन होगा, जहां से उस देश ने अपना टाइम जोन बनाया, जितने डिग्री पे वो होगा उतने ही डिग्री पे 4 मिनट से गुना करके हम लोग मिनटों को जो है उतना ही समय माइनस कर देंगे। किससे? जीएमटी से। जैसे देखिएगा अपनी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी कि आपकी जीएमटी थी, आपके पास ग्रेट मेरिडियन टाइम था या फिर ग्रीनविच मीन टाइम था। अगर मैं कहूं कि यहां पे 12 बजे हैं, 12 पीएम हुआ है, तो अब देखिए अब जीएमटी का समय कितना है? 12 बजे है भाई। और अगर मैं पूर्व में गया, पूर्व में मैं अगर 1 डिग्री पे गया तो 1 डिग्री का मतलब है 4 मिनट आगे हो गया। तो 1 डिग्री वालों के पास वो 12:04 पीएम हुआ। अगर मैं 2 डिग्री पे गया तो 12 डिग्री 12 मिनट और 8 पीएम का समय हुआ। 3 पे जाएंगे तो 4 मिनट और 12 पीएम हुआ। 4 पे जाएंगे तो 12-16 पीएम हुआ। 5 पे जाएंगे तो 12-20 पीएम हुआ। यानी कि हर डिग्री पे 4-4 मिनट बढ़ते चले जाएंगे।
अगर आप लोग किसकी तरफ जाओगे, पूर्व की तरफ जाओगे। अगर यही काम आपने पश्चिम की तरफ किया तो अगर आप 1 डिग्री पे गए तो 4 मिनट का डिस्टेंस, यानी कि वहां पे 11:56 AM हुआ है। 2 डिग्री पे गए तो आपको वहां पे 11:52 का AM हुआ है। अगर आप लोग 3 पे गए तो वहां पे 11:48 का AM हुआ है। 4 पे गए तो 11:44 का AM हुआ है। 5 पे गए तो 11:40 का AM हुआ है। ये देखिएगा आपके सामने है। अगर मैं जीएमटी से पूर्व में गया था तो हर डिग्री पे मेरा समय जीएमटी के समय में 4 मिनट ऐड ऑन होता चला गया, बढ़ता चला गया। और वही काम मैं जब पश्चिम की तरफ कर रहा हूं तो हर डिग्री पे मेरा समय जीएमटी के समय से 4 डिग्री क्या होता चला गया, माइनस होता चला गया। हमने जीएमटी पे 12 नून यानी कि 12 PM का समय माना। अगर पूर्व में मैं 1 डिग्री पे जाके पहुंचा, यानी कि कोई देश है यहां पे और वो देश अपना टाइम जोन 1 डिग्री देशांतर बता रहा है पूर्वी, तो समझ लो वहां पे 12:04 PM होंगे। 2 बचा रहा है तो 8 PM, क्योंकि 4 मिनट और बढ़ गए। जितना डिग्री ज्यादा होगा उसको 3-4 से मल्टीप्लाई करते करते अगर पूर्व में जाएंगे तो जीएमटी के समय में प्लस हो जाएगा, और अगर पश्चिम में जाएंगे तो जीएमटी के समय से क्या हो जाएगा बेटा, माइनस होने का काम होगा। क्लियर है? इस प्रकार हमारे यहां पे देशांतर रेखाओं का प्रयोग जो किया जा रहा है वो देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जा रहा है दो शहरों के बीच का क्या ज्ञात करने के लिए, समय, यानी कि टाइम। मेजर द टाइम बिटवीन टू सिटी, दो शहरों के बीच के समय को ज्ञात करने के लिए हम लोग देशांतर रेखाओं का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि मेजर द टाइम बिटवीन टू सिटीज, देन यूज लॉन्गिट्यूड लाइन्स। वन लॉन्गिट्यूड लाइन हैव 4 मिनट, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड देन 4 मिनट इन वेस्टर्न माइनस इंटू जीएमटी टाइम, इन द ईस्टर्न प्लस इंटू जीएमटी टाइम। हर डिग्री पे 4-4 मिनट का अंतर आता चला जाएगा। कोई भी देश वो बताएगा कि मैंने कौन से टाइम जोन से अपना समय लिया है। वो कहेगा 10 तो 10 चौक 40, वो कहेगा पश्चिमी तो जीएमटी के समय से 40 माइनस कर दीजिए। अगर वो कहेगा पूर्वी तो जीएमटी के समय में 40 क्या कर दीजिए भैया, प्लस कर दीजिए। तो इस प्रकार समझ आया आपको? ये देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम लोग दो शहरों के बीच के समय को ज्ञात कर सकते हैं। अभी उसने बताया पूर्व की तरफ जाओगे तो हर डिग्री पे 4 मिनट एड ऑन हो जाएगा जीएमटी के समय में। अगर आप पश्चिम की तरफ जाओगे तो हर डिग्री पे 4 मिनट का समय माइनस हो जाएगा, किससे भैया, आपकी जीएमटी से। तो इस प्रकार आपका ये रहा। अब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि एग्जामिनर द्वारा ये टाइम मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन कैसे देता है, कि वो एग्जामिनर पेपर में किस प्रकार का क्वेश्चन देता है, किस प्रकार हमसे पूछ सकता है कि कौन सा शहर किस साइड में है। देखिएगा मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं। वो क्वेश्चन आपको देगा कैसे, वो कहेगा कि एक शहर जीएमटी से पूर्व में है, या फिर कहेगा आपसे क्या, वो पश्चिम में है। दो चीजें हैं आपके पास, ए सिटी ईस्टर्न साइड ऑफ द जीएमटी, ए सिटी वेस्टर्न साइड ऑफ द जीएमटी। या तो वो कहेगा कि वो पूर्व में है, या फिर कहेगा वो क्या है, पश्चिम में। और उसके बाद बताएगा कि जीएमटी से पूर्व में है तो वो 50 डिग्री पे है। अगर वो जीएमटी से पश्चिम में है तो भी मैं 50 ही ले लेता हूं, 50 डिग्री पे है। यानी कि 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, या फिर 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे है। यहां पे क्या कह रहा है देखिएगा, ए सिटी ईस्टर्न साइड ऑफ द जीएमटी, वेस्टर्न साइड ऑफ द जीएसटी जीएमटी।
अब जो ईस्टर्न साइड बोल रहा है जीएमटी, देन 50 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे है। वेस्टर्न साइड में बोल रहा है, उस तरफ भी हमने 50 ही ले लिया है कि वेस्टर्न साइड पे भी 50 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे वो है। फिर वो इसमें कहेगा कि भैया जीएमटी का समय सुबह के यानी कि मॉर्निंग टाइम में, जीएमटी का समय उसने दिया कि मॉर्निंग में भैया हमारे यहां पे 10:40 हो रखे हैं। 3 लाइनें आपको दे रहा है इसमें। देखिए पहली लाइन में देगा जीएमटी से पूर्व में 50 डिग्री पे है, जीएमटी से पश्चिम में 50 डिग्री पे है, और फिर कहेगा कि जीएमटी का समय हो गया जी 10:40 एम हुआ है। तो उस शहर का समय ज्ञात कीजिए, उस शहर का समय ज्ञात कीजिए, यानी कि मेजर द टाइम ऑफ द सिटी। अब देखिएगा यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। देखिए पहला काम आपको देखना है कि डिग्री कितना है। सबसे पहले आपको पहले स्टेप पे चलना है। पहला जो पहलू, पहले जो स्टेप यानी कि पहली जो स्टेज है ये निकालने की, उस पहली स्टेज में हमें क्या करना है, देखना है डिग्री कितना है, 50। तो 1 डिग्री पे कितने मिनट था, 4। तो 50 गुना में 4 कितना हो जाएगा बेटा, 200 मिनट का टाइम हो जाएगा। यानी कि आपका समय जो है, चाहे पूर्व में है चाहे पश्चिम में है, वो कितने मिनट का एड ऑन या ऐड किया जाएगा या माइनस किया जाएगा, वो आपके सामने आ गया। कितने मिनट का भैया, 200 मिनट का। दूसरी स्टेज पे अपन को क्या करना है, जो 200 मिनट है आपकी, उन 200 मिनट को घंटों में कन्वर्ट कर लेना है, और उसके लिए आपको इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 63 जा 180, देन रिमाइंडर 20, 3 घंटे पूरे हो गए, रिमाइंडर 20 मिनट आपके पास आई। तो 200 मिनट को कन्वर्ट करने के बाद आपके पास क्या आया, 3 घंटे और 20 मिनट का समय आया। दूसरे स्टेप में आपको मिनटों को घंटों में कन्वर्ट कर लेना है। दूसरा पार्ट ये, पहले पार्ट में डिग्री को कन्वर्ट कर लेना है किसमें, मिनटों में। दूसरे पार्ट में क्या करना है, मिनटों को कन्वर्ट कर लेना घंटे और मिनट में। अब तीसरे में क्या करना है, तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, देखिएगा अगर वो शहर पूर्व में था, ईस्ट में था, तो जो भी जीएमटी का समय होगा उसमें उस शहर के समय को प्लस कर देंगे। अगर वो शहर पश्चिम में है, वेस्ट में है, तो जीएमटी के समय से उसको क्या कर देंगे, माइनस। अब इसमें देखिएगा आपके सामने, देखिए ये जीएमटी में सुबह के 10:40 AM बताया था। कितना बताया था, 10:40 AM बताया था जीएमटी का समय। अब यहां पे ये क्या कह रहा है, देखिएगा भैया अगर पूर्व में है तो 3 घंटे प्लस 20 मिनट, उसमें क्या हो जाएगा भैया, ऐड हो जाएगा। अगर वो पूर्व पश्चिम में है तो 3 घंटे और 20 मिनट इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब दोनों ही केस में देखिए, जोड़ के देखा, 10 और 3 13, 40 और 20 60। अब 60 तो मिनट होती नहीं, 60 होते ही घंटा, यानी कि यहां पे 14 हो जाएगा। ये 14 PM हुआ। 14 PM का मतलब है 2 बज गए। अगर वो शहर पूर्व में होता तो उस शहर का समय आपके पास कितना आएगा भैया, 2 PM, यानी कि 2 बज चुके होंगे। माइनस करोगे तो माइनस कर दीजिए, 40 में से 20 गया 20, 10 में से 3 गए 7। अब AM से पीछे जाओगे तो आप AM ही रहेगा। अगर वो शहर पश्चिम में होता तो उस शहर का समय होता 7:20 AM। अगर वो शहर पूर्व में होता तो 2 PM या फिर 14 PM यहां पे बच चुके होते। इस प्रकार से आपके सामने वो क्वेश्चंस पुट अप करेगा। अब इसमें सावधानी क्या बरतनी है, 3 चीजें याद रखना बेटा अपने। पहली चीज,
डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनटों में 4 से मल्टीप्लाई करके। दूसरी चीज, डिग्री को मिनटों में कन्वर्ट कर चुके हैं तो मिनटों को घंटे और मिनट में कन्वर्ट करना है 60 से डिवाइड करके। और तीसरी चीज, अगर वो पूर्व में है तो जोड़ दीजिए, पश्चिम में है तो घटा दीजिए जीएमटी के समय से। इस प्रकार आप पूरे विश्व के किसी भी देश के समय को डिग्री से माप के जीएमटी के समय में प्लस या माइनस करके उस शहर का समय ज्ञात कर सकते हो, उस शहर का समय पता कर सकते हो। कौन सी रेखाओं के माध्यम से बेटा? आपकी देशांतर रेखाओं के माध्यम से। ये तीनों स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। पहला है डिग्री को कन्वर्ट करना है, दूसरा है जो मिनट आएंगी उनको घंटे में और मिनट में कन्वर्ट करना है। अगर वो पूर्व कहता है तो जोड़ देना है, अगर पश्चिम कहता है तो क्या कर देना है? माइनस कर देना है। अब यहां पे देखिएगा आपके साथ चुनौतियां क्या क्या रहेंगी। अब मैं आपको ये चुनौतियों के बारे में बता रहा हूं। अब एक चुनौती क्या रहेगी देखिएगा। चुनौती रहेगी कि वो इस प्रकार दे देगा आपको 82.5 डिग्री। अब भैया 82.5 देगा तो 82 गुना में तो 4 कर देंगे और आधी डिग्री बच जाएगी तो 1/2/4 कर देंगे। तो इस प्रकार ये दोनों एड ऑन करके मिनट बन जाएंगी। अगर वो इस प्रकार की हाफ डिग्री देता है तो इस प्रकार पहले पूरे अंकों को 82 को 4 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, फिर हाफ को 4 से मल्टीप्लाई करके एड ऑन कर लेंगे। इस प्रकार ये आपको चुनौती प्रदान कर सकता है। दूसरी चुनौती क्या देगा देखिएगा। अब मान लो कोई शहर पूर्व में था और जीएमटी का समय 10:40 था, 40 AM था, और वो शहर आपका पूर्व में है यानी कि ईस्टर्न साइड है। क्लियर है? और जब आप घंटों में कन्वर्ट कर चुके होंगे तो उसमें आएगा 4 घंटे और 40 मिनट, कुछ भी आएगा। और इसको जब आप जोड़ोगे तो 40 और 40 80 हो जाएगा और 10 और 4 14 हो जाएगा। इस केस में 80 मिनट होती नहीं, 60 मिनट पे 1 घंटा हो जाता है, इसलिए यहां पे 20 मिनट बन गई। 1 घंटा ऊपर जाके 15 हो जाएगा, 15-20 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा फिर आपका पीएम। ये ध्यान रखना है। जब इसको आप जोड़ोगे तो इस साइड 60 से ऊपर बन जाएगा। अगर जैसे ही 60 या 60 से ऊपर बनता है तो 1 घंटा ऊपर की तरफ एड ऑन कर देंगे। जो 14 है उसकी जगह कितना हो गया? 15। 80 में से 60 चले गए, बच गया कितना? 20। तो ये चुनौती आपके सामने पेश कर सकता है। इस प्रकार जब आप जोड़ोगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, और जब ज्यादा हो जाएगा तो वो दिक्कतें करेगा आपको। और दिक्कत क्यों करेगा? क्योंकि आपको ये जोड़ के घटा के और इसको एड ऑन करना नहीं है। दूसरा क्या करें? ऐसे ही देखिए, वही फिर मैं दे रहा हूं 10:40 AM ही देगा, राइट है, जीएमटी के समय को। बट भैया वो क्या कहेगा, अब की बार पश्चिम में है तो घटाने को देगा। तो घटाने में क्या करेगा? वहां पे 4 दे देगा और यहां पे 50 दे देगा। क्लियर? 10 में से 4 तो माइनस हो जाएगा, लेकिन 40 से 50 माइनस नहीं होगा। 40 से 50 माइनस नहीं होगा। तो क्या करेंगे? यहां पे 10 घंटे हैं, इससे 1 घंटा उधार ले लेंगे तो 10 की बजाय कितना रह गया? ये 9। 60 मिनट यहां पे आएंगी तो 1 घंटा लेके आए ना, 1 घंटा इस साइड आते ही मिनट बन जाएगा। यहां पे पहले 40 था, 60 और आ गई तो टोटल मिनट कितनी हो जाएंगी बेटा? 100। अब 100 में से 50 गया 50, 9 में से 4 गया 5। समझ में आया? दूसरी चुनौती आपके सामने, ये पहली चुनौती वो डिग्रियों को हाफ करके दे देगा तो ऐसे करना है। दूसरी चुनौती में आपके सामने क्या आया? ये इस प्रकार ज्यादा हो जाएगा मिनटों में तो उसको घंटों में कन्वर्ट करना है। तीसरी चुनौती आपके पास ये देगा क्या, कि भैया ये इसमें से मिनट कम नहीं होंगी तो घंटे उधार लेके यहां से मिनट को क्या कर लेंगे बेटा? हम लोग कम करने का काम करेंगे। इस प्रकार की चुनौती आपको वो दे सकता है। इसके अलावा एक चुनौती और भी दे सकता है आपको। वो कैसे? देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। 3 चुनौती आपके सामने हो चुकी। चौथी चुनौती में वो आपके साथ क्या कर सकता है? चौथी चुनौती में क्या कहेगा? एक शहर है
जीएमटी से पश्चिम में या पूर्व में ले लेते हैं, सॉरी पश्चिम में, इसमें लिया भैया पश्चिम, ठीक है। और जीएमटी का समय क्या बताएगा, 3:10 हुआ है पीएम, 3:10 पीएम हुआ होगा। अब आपको पता है पश्चिम का मतलब है माइनस करना है, बट घटाने के लिए आपको दे देगा यहां से 6 घंटे और 40 मिनट। अब फंस गए। अब जीएमटी का समय 3:10 पीएम दे रखा था बंदे ने, अब माइनस क्या करना है, 6:40। यार 3 में से 6 नहीं माइनस होता, 10 में से 4 नहीं, 40 माइनस नहीं हो सकता। 3 पीएम का मतलब क्या है, 12 में 3 जोड़ोगे तो बेटा 15 पीएम, 15-10 हो गया। अब 15 से 6 माइनस हो सकता है लेकिन 10 से 40 नहीं, तो यहां से 15 से माइनस करके इसको कितना रख देंगे, 14, 1 घंटा वहां पे जाके 70 मिनट हो जाएगा। इस प्रकार ये 30, इस प्रकार ये कितना रह जाएगा बेटा, 8 रह जाएगा पीएम से एएम की तरफ जाते हुए। तो इस प्रकार की 4 से 5 प्रकार की चुनौतियां आपके सामने वो रख सकता था। ये आपके सामने एक चैप्टर था, कौन सा भैया, लॉन्गिट्यूड लाइंस, यानी कि देशांतर रेखाओं। इस प्रकार अपना क्लास नंबर 2 खत्म हुआ, जो हमने शुरू किया था अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस। अब लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हम लोगों ने चैप्टर को खत्म किया आपके सामने, उस चैप्टर का अगर आपको लोगों को पीडीएफ चाहिए, देखिए आप लोग क्लास तो ले चुके हो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको उसका नोट्स चाहिए, अगर आपको उसके क्वेश्चंस चाहिए वन लाइनर, अगर आपको उसका ऑब्जेक्टिव चाहिए, इन चारों पांचों चीजों के लिए आप आइएगा @सुमित जीएस वर्ल्ड, गैप नहीं देना भैया, @सुमित जीएस वर्ल्ड आपके टेलीग्राम चैनल पे आइएगा, जहां पे आपको क्लास के साथ ही ये चारों चीजें आसानी से मिल जाएंगी, उपलब्ध करा दी जाएंगी, जिसका आपको कोई भी किसी प्रकार का नया पैसा किसी को पे नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, और अपने प्लेटफॉर्म पे हमको किसी को पे नहीं करना है, ना क्लास के लिए, ना पीडीएफ के लिए, ना वन लाइनर नोट्स के लिए, ना ही ऑब्जेक्टिव के लिए, ना ही उसके सॉल्यूशन के लिए। हमें किसी को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब देखिए पीछे अभी कल ही मेरे ख्याल से ग्रुप डी का एग्जाम आया, बच्चे हताश हो गए। नहीं हताश होना है, आइए अपने प्लेटफॉर्म पे, आप लोगों को उस लेवल तक का पढ़ाया जाएगा, उस लेवल तक के क्वेश्चंस कराए जाएंगे जिस लेवल पे एग्जामिनर सोचता है। वो जो सोचता है, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए निकाल के देता है, मैं आपको वो लाके दूंगा। आपके लिए वो थ्योरी, वो आपके लिए पीडीएफ, वो आपके लिए वन लाइनर, वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव, वो आपके लिए सॉल्यूशन, सब चीजें आपको मैं लाके दूंगा। आइए अपने अपने प्लेटफॉर्म पे @सुमित जीएस वर्ल्ड। जय हिंद, जय भारत।